अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आयर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विथ मी ज़ारनक सिद्वा। आज के इस मज़ेदार से एपिसोड में हम बना रहे हैं रोस्टेड कॉलीफ्लावर सूप, लेकिन हम इसको चूल्हे पे रोस्ट करेंगे, ठीक है, अवन में नहीं करेंगे। अवन में हम क्या बना रहे हैं आज हम स्लो कुक करेंगे हमारे हायर के बिल्ट इन अवन में एक बहुत मज़ेदार सा फ्रूट केक, जिसको आप क्रिसमस केक भी कह सकते हैं। ओके, सो अज्जा मैं आपको पहले बता दूँ क्या क्या चीज़ें हैं। देखें, ये है किशमिश, सुल्तानाज और ब्राउन वाली किशमिश, फिर है ऑरेंज की पील, ये है फिग्स जिसको मैंने काटा हुआ है, इसको नहीं काटा था आपको दिखाने के लिए, ठीक है, अंजीर, ये है क्रैनबेरीज, ये है अखरोट, मेस है, पिस्ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिक्स करके रखना है ऑरेंज जूस के अंदर। अब मैंने क्या किया था, 24 आवर्स से आप महीना तक रख सकते हैं। ये देखें, इस वाले फ्रूट में मैंने ऑरेंज जूस डाल के रखा था, तो ये देखें ये प्लम्प होने लग गई है, यानी कि ये अब्जॉर्ब कर रही है, तो ये आप नज़र आएगा आपको कि ये देखें, ठीक है। दूसरा ऑरेंज जूस मैंने यहाँ रखा हुआ है। हर चीज़ को आपने मिक्स करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको झटपट बनाना है तो आप एक दिन पहले भी ये कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले मेरे पास यहाँ मक्खन है, वो हम लेंगे, ब्राउन शुगर है वो डालेंगे, ठीक है, अच्छी तरह ये हो गया। फिर आप इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स, ये ब्रेड क्रम्स हैं, ड्राई ब्रेड क्रम्स, ठीक है, ये जाएंगे। फिर आप इसमें डालेंगे मेस यानी जावित्री का पाउडर, फिर ये है दालचीनी का पाउडर, ठीक है, ये है बेकिंग पाउडर, और इसमें जाएंगे एक के बाद एक 4 अदद अंडे। फिर इसमें आप मैदा शामिल करेंगे। एज़ यू सॉ मैदे की मिकदार काफ़ी कम है और फ्रूट की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो ये भरपूर फ्रूट और नट और पील वगैरह का केक है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे क्रैनबेरीज़। आप ऐसे समझिए कि आपने इस सब चीज़ों को सोक किया हुआ है पहले ऑरेंज जूस में। फिर ये फिग्स जाएंगे यानी अंजीर, ड्राई वाले हैं ये। फिर ऑरेंज का छिलका, 1 से 2 ऑरेंजेस का छिलका निकाल के रख दीजिएगा। अखरोट हैं, पिस्ते हैं, और ये है ऑरेंज का पील, ठीक है, पील है ये पूरी, ये आपको बॉटल्स में मिल जाती है। फिर ये किशमिश वगैरह सब कुछ ये भी डालिए ऑरेंज जूस के साथ। फ्रेश ऑरेंज जूस लीजिएगा, स्क्वीज़ करके 1 से 2 ऑरेंजेस का आप इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको ये जूस हम बाद में डालेंगे और ये अखरोट ऊपर से हैं। क्रिसमस केक का जो टिन होता है उसको किस तरह हम लाइन करते हैं, ये है डब्बा, कोई सा भी टिन ले लें, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 3-4 पेपर्स इसमें जाते हैं, ठीक है। इसको आपने ज़रूर नीचे से फुली 2-3 पेपर से लाइन करना है, ये याद रखिएगा। अच्छी तरह इसको ग्रीस करिएगा, साइड्स को भी ग्रीस करिएगा। फिर आप पेपर रखिए, दूसरा पेपर रखिए, ठीक है, और आपने इसके साइड्स पे भी साइड्स किस तरह करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बड़े इस तरह के स्ट्रिप्स काटिएगा, ठीक है, इस तरह के बड़े स्ट्रिप्स काटिएगा विच विल गो ऑल अराउंड योर केक टिन, और फिर आप उसको इस तरह काटिएगा, इस तरह, ठीक है। कैंची लीजिएगा और इसके एजेस को स्निप कर दीजिएगा, सिर्फ काटिएगा नहीं, थ्रू एंड थ्रू ऐसे कट्स लगा दीजिएगा, ठीक है, ऐसे। फिर इसको लेके आपने टिन को ऐसे यहाँ साइड में रखना है, साइड में।
ठीक है, दूसरा भी ऐसे ही कर देंगे। हालांकि पूरा मुझे नहीं करना है, थोड़ा सा हम काट लेंगे। केक जले ना, साइडों से भी आपने इसको इस तरह रखना है। थोड़ा सा तेल लगा दीजिए ताकि ये साइडों पे भी चिपक जाए। ठीक है, इस तरह आपने इसको कर देना है रेडी। अच्छा, अब ये हर चीज़ को आपने मिक्स करना है। बीटर तो इसमें हम नहीं चलाएंगे, सो ये मैं निकाल देती हूँ। ये देखें, जितना आप माल डालेंगे इसमें उतना ही अच्छा बनेगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। डार्क ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1 चमचा आप ट्रिकल का डाल सकते हैं, काला जो शुगर का सिरप होता है वो। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑरेंज जूस। इस टिन में आप इसको रख दीजिए। पानी का गीला 1 चमचा लीजिएगा और इससे आप स्प्रेड करिएगा। ठीक है, काउंटर पे टैप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मिक्सचर रेडी है। अब आप इसको ओवन में रखेंगे, हायर के बिल्ट-इन ओवन में। कम टेम्परेचर पे 150 डिग्रीज पे आप इसको बेक कर दीजिएगा, एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, ये करते हैं हम। आप लीजिए एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यू आर वॉचिंग हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास है लहसुन। आप ये अवन में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा अवन ज़रा बिजी है केक के साथ, सो वील डू इट ऑन द चूल्हा। ठीक है जी, अगर आपके पास अवन नहीं हो तो आप इस तरह भी रोस्ट कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा आप इसमें तेल शामिल करिएगा और इसको आप यहाँ छोड़ दीजिए रोस्ट होने के लिए। जब कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी और लहसुन के साबुत जवे रोस्ट हो जाएंगे अच्छी तरह, फिर हम सूप बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ मेरे पास है ब्रेड। क्रोटॉन्स हम बना रहे हैं सर्व करने के लिए इस सूप के साथ। ब्रेड के हम 2-3 स्लाइसेस ले लेंगे, उस पर थोड़ा सा मक्खन लगा देंगे। ओके, नाउ चीज़ के स्लाइसेस रख दीजिए। ठीक है, और इसको हम अवन में या ग्रिल में या किसी पैन में टोस्ट कर देंगे। सो वो भी हम चूल्हे पे ही कर देते हैं, सिंस आज मुझे अभी अवन नहीं ऑन करना है। ये जो ऑरेंज जूस मैंने यहाँ बचाया है, केक जब 1.5 घंटे बाद निकलेगा अवन में से, अवन बंद कर दीजिएगा, केक को अंदर ही ठंडा होने दीजिएगा। जब अंदर ठंडा हो जाएगा 3-4 घंटे बाद निकालिएगा, स्कूअर से इसको पोक करिएगा और इसमें ही ऑरेंज जूस डालिएगा। एवरी 2-3 दिन बाद आप ऑरेंज जूस डालिए और आप इसको एंजॉय करिए। 1 से 2 हफ्ते के बाद लेट दिस केक मैच्योर। ठीक है, फिर बहुत मज़ेदार लगेगा। आपको फ़ौरन खाना है, फ़ौरन भी खा सकते हैं। जितना आप इसको मैच्योर होने देंगे उतना ही बेहतर रहेगा। ये केक आप पूरा साल रख सकते हैं इन योर फ्रिज। ये देखें कितनी अच्छी तरह ये कलर भी आ रहा है हमारे कॉलीफ्लावर पे। इसको हम टोस्ट होने देंगे और फिर इसके हम क्यूब्स काट लेंगे और फिर इसको हम सर्व कर देंगे सूप के साथ। ब्राउन शुगर है, प्याज है, चिकन का स्टॉक क्यूब है, नमक, काली मिर्चें हैं, दूध है और ये है नटमेग। देखा कितना अच्छा रंग आ गया।
अवन नहीं हो तो कर दीजिएगा, अवन बिजी हो तो इस तरह कर दीजिएगा। नीचे में मक्खन तेल कुछ भी नहीं लगाया, इसमें ऑलरेडी मक्खन है। आप देखें, ये यहाँ से देखिए ये टोस्ट हो गया है ना। अब इसको हम काटेंगे क्यूब्स में। चलिए ये हो गया, इसको यहाँ रख देते हैं। एक और पैन ले लेते हैं, थोड़ा सा मक्खन उसमें डालते हैं। जैसे ही पिघल जाएगा, यहाँ करती हूँ मैं इसको। मक्खन पिघल जाए, आप प्याज डाल दीजिए। अच्छा जी, अब आप इसमें नमक डालिए, कुटी हुई काली मिर्चें डालिए, चिकन का क्यूब डालिए, ठीक है, वेजिटेबल का भी स्टॉक क्यूब डाल सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है, ये है जायफल, नटमेग, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब आप इसमें ब्राउन शुगर डालिए, जस्ट अबाउट अ टेबल स्पून। और ये हमने रोस्ट किया था कॉलीफ्लावर और लहसुन के जवे, वो डाल दीजिए। अच्छी तरह सब कुछ मिक्स हो जाए, फिर इसमें आप डालेंगे दूध। अब आप अच्छी तरह इसको पकने दीजिए, ठीक है। फिर आप हायर के इमर्शन ब्लेंडर के साथ, स्टिक ब्लेंडर जो है उसके साथ आप इसको ब्लेंड कर दीजिए। फिर सूप के बोल्स में निकालिए और इस सूप को सर्व करेंगे हम क्रोटॉन्स के साथ, जिसके ऊपर हमने ये चीज़ यहाँ रखा हुआ था। वेरी सिंपल। आई होप आप ये रेसिपीज़ देख रहे हैं, ट्राई करेंगे और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हायर का शो शाम को 6 बजे आता है एवरी फ्राइडे, हर जुमे को रात को 10 बजे रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। ओके जी, तो जब तक ये यहाँ कॉलीफ्लावर दूध के साथ अच्छी तरह पक रहा है, दोबारा मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, आप देख रहे हैं हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। हमारा रोस्टेड कॉलीफ्लावर सूप रेडी हो गया है, तो इसको आप यहाँ रखिए और फिर इमर्शन ब्लेंडर के साथ आप इसको ब्लेंड कर दीजिए, ठीक है। ये अच्छी तरह ब्लेंड हो गया है हमारा रोस्टेड कॉलीफ्लावर और गार्लिक का सूप, देखें, ठीक है। अब हमें इसको बोल्स में निकालना है। और ये चीज़ वाले जो क्रोटॉन्स बनाए थे, वो हम उसके साथ इसको सर्व करेंगे। अच्छी तरह सूप को ब्लेंड कर दीजिएगा, मुंह में पीसेस नहीं आए कॉलीफ्लावर या लहसुन के। बोल भर दीजिएगा और बिल्कुल एंड में आप क्रोटॉन्स ऊपर डालिए या साथ में सर्व कर दीजिए, ठीक है। क्रोटॉन्स चीज़ के होने चाहिए क्योंकि कॉलीफ्लावर और चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हायर का शो देखिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। हर जुमे को, हर फ्राइडे को आप ये शो देख सकते हैं शाम को 6 बजे, रात में रिपीट होता है 10 बजे। अगर आपको लगे कि सूप बहुत पतला है तो थोड़ा सा उसको थिकन करने के लिए पका लीजिएगा, कुछ भी और कॉर्नफ्लावर वगैरह नहीं डालिएगा। और अगर आपको लगे कि बहुत गाढ़ा हो गया है, सूप के तौर पे नहीं है, तो फिर आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा। ये लें, ये हो गया। अब मैं इसको वहाँ ज़रा रख देती हूँ, फिर हम क्रोटॉन्स वहीं रख देते हैं इसके ऊपर। केक हमारा बेक हो रहा है। थोड़े सिंक इन हो जाएंगे, बट दैट्स ओके, यू जस्ट हैव टू सर्व देम लाइक दिस, ठीक है। ठीक है जी, आई होप आपने नोट कर ली है रेसिपी, आप बनाएंगे और सर्दी लगे तो मज़ेदार सा ये गर्मा गर्म सूप। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, विल टेक अ रेसिपी रिकैप। दोनों रेसिपीज़ नोट करिएगा और ज़रूर बनाइएगा। लास्ट मिनट फ्रूट केक।
अज्जा किशमिश 200 ग्राम, कटी खुश्क इंजीर 100 ग्राम, मिक्स छिलके 150 ग्राम, ऑरेंज 2 अदद, ऑरेंज जेस्ट हस्ब ज़रूरत, मक्खन 115 ग्राम, ब्राउन शुगर 115 ग्राम, अंडे 4 अदद, मैदा 120 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स 60 ग्राम, अखरोट और पिस्ते 40 ग्राम, पिसी जावित्री आधा चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, ऑरेंज जूस हस्ब ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में फ्रूट, छिलके, ऑरेंज जूस, किशमिश, इंजीर और जेस्ट डाल के 2 दिन के लिए रख दें। अब अवन को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर लें, फिर मक्खन में ब्राउन शुगर डालकर फेंटें। उसके बाद इसमें एक एक करके अंडे डाल के फ्रूट मिक्सचर शामिल कर दें। अब लोफ पैन में डाल के 1 घंटा बेक करके निकाल लें। आखिर में ऑरेंज जूस डाल के सर्व कर दें। रोस्टेड कॉलीफ्लावर सूप। अज्जा: जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, मक्खन 4 आउंस, फूल गोभी 1 अदद, लहसुन 1 पोती, नमक 1 चाय का चमचा, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, दूध 1 कप और हस्बे ज़रूरत, वेजिटेबल या चिकन यखनी 8 कप, प्याज 1 अदद, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, क्रोटॉन्स सर्विंग के लिए, चीज़ टॉपिंग के लिए जायफल चुटकी भर। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर लें। अब फूल गोभी काट के जैतून के तेल के साथ टोस्ट कर लें, फिर इस पर नमक छिड़क के अवन में 45 मिनट या गोल्डन होने तक भूनें। अब लहसुन पर तेल लगाकर इसी ट्रे में भून लें। लहसुन ठंडा हो जाए तो उसका छिलका उतार लें। एक पैन में 4 आउंस मक्खन पिघला के प्याज नरम होने तक सौते करें, फिर इसमें ब्राउन शुगर, भुनी फूल गोभी और लहसुन शामिल कर लें। फिर इसमें वेजिटेबल या चिकन यखनी शामिल करके ढकें और 1 घंटे तक पकाएं। अब इसमें हैंड ब्लेंडर चला के स्मूथ करें और दूध शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें चुटकी भर जायफल डाल दें। अब क्रोटॉन्स पर ऊपर से चीज़ डाल के पिघलने के लिए 2 मिनट गर्म अवन में रखें, फिर इसे गर्म सूप के साथ सर्व कर दें। रिकैप से वापस आ गए हैं। आई होप आपने दोनों रेसिपीज़ नोट की हैं। केक हमारा हो गया है। जब केक हो जाए अवन में से आप निकालें तो स्कूअर से आप इस तरह इसको पोक करें, ठीक है। पूरे केक को आप पोक करते जाइए और ये ऑरेंज जूस इसमें डाल दीजिए। गरम गरम केक में ही डालना है ताकि ये पूरा का पूरा अंदर जज्ब हो जाए, ठीक है। लेट इट सोक इन, पूरा ये जज्ब कर लेगा और फ्रूट प्लम्प और हो जाएगी इसमें, ये देखें, ठीक है। और फिर आप इसको डेकोरेट करें, आइसिंग शुगर डालें। ये ठंडा जब होगा तो हम आपको काट के भी दिखाएंगे। कॉलीफ्लावर एंड गार्लिक सूप को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और हायर का शो देखते रहिएगा 6 बजे शाम को हर जुमे को। एवरी फ्राइडे 6 PM रिपीट्स 10 PM, रात में 10 बजे रिपीट होता है। तो चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त। मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला TV। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।